अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुल्ज़िम आबिद की बीवी गिरफ्तार हो चुकी है और जो पहला लफ्ज़, जो पहला जुमला इस औरत ने आबिद के बारे में अदा किया वो ये था कि मुल्ज़िम आबिद एक चालाक इंसान है। और वाकई मेरा ख्याल है उसकी जो बीवी है आबिद की, बुशरा बीवी उसका नाम है, उसका ये कहना ठीक है क्योंकि आबिद एक चालाक और एक शातिर मुजरिम है जो अब तक कानून की आंखों में धूल झोंकता आया है। 2013 में भी इसने इसी तरह से एक माँ और बेटी के साथ ज्यादती की थी। उनके बाप के सामने, बाप को बांध के उनके सामने एक ही साथ गन पॉइंट पे इसने माँ और बेटी के साथ ज्यादती की थी और उसके बावजूद ये वहां से बच निकला था। ये गिरफ्तार भी हुआ, अदालत से बच निकला। ये वाकई एक चालाक इंसान है, इतना चालाक इंसान है कि इस वक्त नाजरीन 31,000 की पुलिस नफरी और 28 तफ्तीशी अफसरान इस बंदे को ढूंढ रहे हैं। ये पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आदमी बन चुका है, उसके बावजूद अभी तक ये हाथ नहीं आ रहा, अभी तक ये पकड़ा ही नहीं दे रहा। तो उसका मतलब ये है कि वाकई ये एक चालाक इंसान है। लेकिन इंसान कितना ही चालाक क्यों ना हो दोस्तों, वो कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर कर देता है कि जिसकी वजह से वो कानून के शिकंजे में आ जाता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मुल्ज़िम आबिद पकड़ा जाएगा। इसकी बीवी ने जो इंकशाफात किए हैं दौरान गिरफ्तारी बड़े हैरान कुन है, वो मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से ये लोग जो पहला रेड हुआ था वहां से कैसे बच निकलने में कामयाब हुए, ये भी आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप दोस्त चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, हुआ ये कि मुल्जिमा, इसकी जो बुशरा बीबी है, उसको मैंने मुल्जिमा इसलिए कहा क्योंकि काफ़ी हद तक इम्कान ये है कि ये भी अपने शौहर के क्राइम्स छुपाने में और उनको कवर अप करने में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व पाई गई है। इसने ये इंकशाफ किया कि जिस वक्त रेड, पुलिस की पहली रेड हुई तो सिविल कपड़ों में कुछ लोग वहां पर गांव में आए, ऐसे लोग जो पहले अनजान लोग थे, जिनको पहले कभी किसी ने देखा नहीं हुआ था। अब इन चोर डाकुओं के मुखबर होते हैं छोटे छोटे बच्चे। वो बच्चे बाहर गलियों में इधर उधर खेल रहे होते हैं। वो किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी जो होती है, गैर मामूली कोई हरकत अगर हो या अनजान लोग अगर मोहल्ले में घुस आए या गांव में घुस आए तो वो उसकी इतला फौरन जाके देते हैं। तो आबिद के भी ऐसे जासूस मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कुछ अनजान चेहरे इस वक्त गांव में फिर रहे हैं। फिर कुछ गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां जो है वो गांव के इर्द गिर्द मंडला रही हैं। ये सुनकर अलर्ट हो गया, आबिद भी अलर्ट हो गया, उसकी बीवी भी अलर्ट हो गई। अब वो बताती है जनाब कि हमें आपके यानी पुलिस के रेड का बहुत पहले इल्म हो गया था और हमने वहां से फौरन भागने की। अब हुआ ये, वो कहती है मैंने बुर्का पहना, मैं बुर्का पहन के खेतों में छुप गई। अच्छा, मैं जब खेतों वाली साइड पे गई तो इंप्रेशन हमने यही दिया कि मैं और आबिद जो है वो इकट्ठे खेतों की तरफ गए, लिहाजा पुलिस ने भी वहीं का रुख किया। इन्होंने किया ये नाज़रीन कि इन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इन्होंने पुलिस को चकमा ये दिया कि ये दोनों इस तरफ भाग रहे हैं, जबकि आबिद जो था वो किसी और तरफ से भाग रहा था, ताकि पुलिस का पूरा फोकस एक खास जगह पर हो जाए और वो उधर ही जाकर सर्च करे। अब इस खातून ने डिकॉय का काम किया, यो कह ले कि चारे का काम किया, लेकिन चारा भी ऐसा कमाल इन्होंने डाला था कि औरत भी नहीं पकड़ाई दी गई। ये जो औरत पुलिस की इस वक्त हिरासत में है, मुल्ज़िम आबिद की बीवी, ये पहली रेड में नहीं पकड़ी गई थी, ये एक और रेड में पकड़ी गई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं चल के। अच्छा, हुआ फिर ये जनाब कि पुलिस सर्च करती रही और माशाल्लाह से इतनी एफिशिएंट पुलिस की सर्च थी, इतनी कमाल सर्च थी कि ये जानते हुए भी कि जो बीवी है और वो जो बाकी जो आबिद, उनके लिहाज से उनको लगता था कि आबिद है, वो खेतों की तरफ गए हैं, वो उन खेतों में भी नहीं ढूंढ पाए। वो कहती मैं बैठी रही बड़े आराम से वहां पे और मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मैं खेतों के अंदर छुप गई, जाके चुप करके बैठ गई। मैंने कहा शाम हो गई तो देखा जाएगा। पुलिस आई, थोड़ा बहुत उन्होंने सर्च की और निकल गई वहां से। वो कहती मैं उठ के आके अपने ससुराल चली गई। आबिद निकल चुका था इतनी देर में, आबिद का कोई सुराग नहीं था। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये जिस तरह पकड़ी गई, ये खातून अपने ससुराल पहुंच गई। इसको ये लगा कि अब जो पुलिस की जो सर्च है वो एक एक दफा हो चुकी है तो बस काफी है, क्योंकि पुलिस इससे पहले आबिद के हर रिश्तेदार के घर छापा मार चुकी हुई थी। तो इसको ये महसूस हुआ कि एक दफा जब छापा पुलिस ने मार लिया है, पुलिस को वहां से कोई नहीं मिला, तो पुलिस दोबारा वहां पर नहीं जाएगी। ये अपने ससुराल जाके बैठ गई। लेकिन नाज़रीन,
परसों पुलिस ने रेड की इसके ससुराल यानी आबिद के आबाई घर और वहां से इस मोहतरमा को उठा लिया। अब जब उठाया इसको तो इसने फिर बातें उगलना शुरू की, इसने बताना शुरू की। इससे बताया कि जब आबिद ये काम करके यानी मोटरवे पर ज्यादती करके और डाका जनी करके आया घर वापस, तो कहता बड़ा परेशान रहता था, इसका कोई अजीब सा मिजाज हुआ था। उसके बाद जब टेलीविजन पर खबर चली और इसकी तस्वीर दिखाई गई तो उस खातून ने बताया कि ये इतना बुखला गया था कि अगर मैं इससे कोई बात भी करती थी तो मुझ पर तशद्दुद करता था, मुझे इसने मारना शुरू कर दिया था बुरी तरह। ये इतना परेशान हो गया था टेलीविजन पर खुद की तस्वीर देख के, और इसको जब ये पता चला कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कि वो ये सफाक आदमी है जिसने इतना घटिया काम किया, परेशान रहता था। अब जनाब हुआ ये है, जो मौजूदा अपडेट है मैं आपको दे देता हूँ कि पुलिस की हिरासत में इसकी बीवी भी है, बाकी रिश्तेदार भी हैं, इसकी बेटी भी है। बेटी इस वजह से हिरासत में है क्योंकि वो बेटी को अकेला छोड़ गए थे दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह से, तो पुलिस उसको अब अकेला तो नहीं छोड़ के आ सकती थी, वो अपने साथ ले आई। अब जनाब इस वक्त जो है वो इस खातून की, अच्छा मैं इतना बता दूं, ये खातून जो है ये मुलजिम आबिद की दूसरी बीवी है। इस खातून का ताल्लुक तांदलिया वाला फैसलाबाद से है और जनाब ये इस वक्त जो है वो पुलिस की हिरासत में। वज़ीर आज़म साहब ने भी इंक्वायरी का हुक्म दिया है और ताखीर की जो अब तक वजह सामने आ रही है कि जो आबिद अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा, वो ये है कि तस्वीर जो है वो जो जारी की थी इन्होंने आबिद की वक्त से बहुत पहले, उसने बड़ा काम खराब किया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ जो इनकी गलतियाँ थी, जो कि देखें जिनके बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा, ये खुद इसकी बीवी ने जो है वो बता दी। गलती क्या थी? आप द मोस्ट वांटेड पर्सन आबिद अली को पकड़ने जा रहे हो। आबिद अली नहीं, खाली आबिद कहना चाहिए, इसके नाम से अली लगाना भी नहीं चाहिए, ना मोहम्मद ना अली, कुछ भी। इस घटिया शख्स को पकड़ने जा रहे हो। आपको पहली बात तो ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली किस घर में है और वो कौन कौन से रास्ते हैं उस गांव से जहां से वो निकलने की कोशिश कर सकता है। एक लफ्ज होता है जो कि हमने ये अक्सर जो है हॉलीवुड की मूवीज में सुना, उसे कहते हैं पैरामीटर सिक्योर करना। उसका मतलब ये होता है कि पहले आप सादा कपड़ों में लोग भेजते हो जो इंटेलिजेंस हासिल करते हैं कि फलां जगह पे जो है वो स्पॉट्स है जहां से मुलजिम निकल के भाग सकता है, उसको फिर आप अपने मुसल्लह अफराद के जरिए सिक्योर करते हो कि ये स्पॉट्स ये जो है ना इनको बंद किया जाए, फिर आप रेड करते हो ताकि वो भाग ना सके। ये बड़े आराम से पुलिस की गाड़ियों पे हुटर बजाते हुए पहुंच गए वहां पे, तो जी हम आ गए हैं। उसने आपका कोई इस्तकबाल तो नहीं करना था, उसने भागना ही था, वो भाग गया। खैर इस वक्त जो है वो CIA ने मजीद 5 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और तकरीबन 66 छापे इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए मारे जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहें। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।